हेलो फ्रेंड्स, मेरी डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय इतिहास से क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी को क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास का जो कि प्राचीन इतिहास, जो कि आज का चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति यहाँ पे क्या थी, पूछा गया है। तो उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो आपकी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति आपका उचित समतावादी थी। तो यहाँ पे दिया गया हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेक अनेक परंपराओं प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मिलन केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते थे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय के लिए उनकी पवित्र थी, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किए, उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी। तो आपका सी ऑप्शन सही है, उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। तो यहाँ पे डिटेल देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें सैंधव पुरावशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के विश्व प्रागरूप कहा है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो आपके ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी। तो सिंधु घाटी के लोग घर को ईंट से बनाए जाते थे। तो यहाँ पे डिटेल चेक करते हैं। तो सिंधु घाटी सांस्कृतिक विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने होते थे। तो उस समय ईंट से घर बनाए जाते थे। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। तो चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी आपकी चौड़ी और सीधी होती थी। डिटेल्स चेक करते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश थे, जनजाति थे। तो हड़प्पा के निवासी आपके शहरी थे। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अतः यहाँ के अधिकांश निवासी शहरी थे। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग आपके नगरीय और अधिकांश लोग शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो आपका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। हड़प्पा रावी की नदी किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। यहाँ पे डिटेल में आपका दिया गया है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो मुद्राएं, कांस के औजार, कपास, जौ। तो हड़प्पावासी आपके कपास में सर्वप्रथम उत्पादन में थे। तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इस कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकलता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों से तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक में निम्नलिखित से कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। तो मुद्राएं आपके तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक थे यहाँ पे। तो डिटेल देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के अनाज के बड़े बड़े कोठारों में पाए जाने से नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी के मोहरों, स्वरूप लिपि और मानकीकृत
मापतौल प्रणाली का अस्तित्व में थी। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि के व्यापार करते थे। यहाँ लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुँचाने में नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया। अतः अवशेषों खुदाई में प्राप्त मुद्राओं से इस सभ्यता के व्यापार में आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो हड़प्पा की सभ्यता आपके कांस्य युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय यहाँ पे पूछा गया है। तो व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो उन लोग का व्यवसाय आपका कृषि था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो यहाँ पे तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपका अज्ञात थी। तो सिंधु लिपि लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेलखड़ी के आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते थे। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। तो आपका चनहुदड़ो था, जो कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। तो डिटेल चेक करते हैं। यहाँ पे चनहुदड़ो बिना दुर्ग के मात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली ही। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। आपका पहला पुराना शहर कौन सा? तो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो हड़प्पा पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। यह अखंड भारत का भाग था। वर्तमान यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यह 250 हेक्टेयर में जो कि बसा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? यहाँ पे तो विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तम हॉल, 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा भवन आपका धान्यागार था। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया, जो सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण ओर लंबाई 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 32.90 मीटर थी। जो मोहनजोदड़ो का धान्यागार, जो कि 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर आपका चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। धान्यागार, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है आपका सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है आपका शिलालेखों का अध्ययन करना। तो यहाँ पे दिखा है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन करने से है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों को किया था? तो मिस्र सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो अपवाह तंत्र निर्माण सबसे पहले आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने यहाँ पे किया था। तो आपका अपवाह तंत्र ड्रेन सिस्टम का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आपका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो आपका कालीबंगन, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल। तो आपका लोथल में खोज हुई है। तो माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिला है। यहाँ से गोदीवाड़ा डक यार्ड का भी साक्ष्य मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। तो आपका टेराकोटा के मुख्य रूप से किया गया है। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेलखड़ी का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चट, गोमेद आदि का प्रयोग किया गया जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है, अतः उपयुक्त तो आपका ए जो कि टेराकोटा सही है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो नृत्य करती हुई बालिका जो कि मूर्ति थी। तो यहाँ पे सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? तो चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम हिलर, पी.एस. वत्स। तो आपका पी.एस. वत्स जो कि इसे हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ यह संबंध नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम और मार्टिमर व्हीलर जुड़े थे। पी.एस. वत्स का इससे कोई संबंध नहीं था, बल्कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान या गुजरात। तो आपका कालीबंगा आपके राजस्थान में विद्यमान है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जानते थे। यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी इसका सही आंसर है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम दयाराम साहनी जी ने किया है। तो हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। 1912 ईस्वी में जे फ्लिंट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्री पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। कनिंघम एवं फ्लिंट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921 से 22 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1921 और 1922। तो आपके 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन से? तो कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो आपका लोथल है, जो कि सिंधु घाटी सभा का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल है। तो लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम में समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आयताकार 214 × 36 मीटर का घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था?
तो सिंधु घाटी, मेसोपोटामियाई, मिस्री, फारसी। तो सिंधु घाटी इसका सही आंसर है, जो कि लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से आपका जहाजी मालघाट आपका सिंधु घाटी है। तो डिटेल्स चेक करते हैं यहाँ पे। तो लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो भैंस, भेड़, गाय, सुअर। तो आपका गाय जो कि पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो सब सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों के इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो आपके ऋग्वेद में दिया गया है। तो ऋग्वेद भारतीय आर्यों की नहीं अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना या भारत तथा भारोत्तर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म, उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल तथा 128 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो आपका वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका शुल्बसूत्र है। तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका शुल्बसूत्र। इनमें यक्ष स्थल तथा अग्निदेवी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम वर्णित है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियों और फल। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन आपका दूध और इसके उत्पाद थे। तो यहाँ पे डिटेल्स चेक करते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? तो जौ, जई, ऊँट, राई, गेहूँ। तो आपको सबसे पहले प्रयोग होने वाला है आपका जौ और यौ सबसे पहला प्रयोग हुआ। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त तो यहाँ पे हुआ है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो तांबा का उपयोग किया गया था। तो ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए सफल रहे। तो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जाए रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से लाया गया था। आर्य सभ्यता मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। आपका सही विकल्प है ए हो जाएगा। तो जो कि ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो हिंदू धर्म मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित
कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम में निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष, संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। तो जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख आपका मिलता है। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो डी आपका इसमें नहीं है, जो कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये आपका गलत है। तो प्रारंभिक कार्य मुख्यतः गांव में निवास करते थे, नगरों में नहीं करते थे, इसका सही है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपके व्यवसाय पर आधारित थी। तो यहाँ पे आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद में 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे का दूसरा पार्ट में कवर करेंगे। तो चैनल में बने रहने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।